अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। सबसे पहले मैंने आलू को जो है वो चिकन को अच्छे तरीके से जो है वो मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। और बॉईल करने के बाद मैंने इसका जो है वो तड़का लगाया है। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो मेयोनीज़ को शामिल किया। आधा चम्मच जो है वो 30 टेबल स्पून मिर्चों का शामिल किया है। फिर उसके बाद जो है वो हल्दी का शामिल करना है। और फिर इसके अंदर जो है वो हमने नमक को शामिल करना है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो इसके अंदर जो है वो पहले नमक को शामिल करना है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर जो है वो धनिया और पुदीने को जो है वो इसकी कटिंग करके इसको जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। और स्पाइसेस बाकी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो ब्रेड लिए हैं, चूँकि हम जो है वो इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, तो इसके मैंने किनारे जो हैं वो इसकी साइड्स जो हैं वो मैंने इसकी कटिंग नहीं की। आप चाहें तो इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं, या आप इसको जो है वो सैंडविच मेकर के अंदर अगर बनाना चाहें तब इसकी साइड जो है वो आप काट सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद इसकी जो है वो हमने टॉपिंग करनी है। हमने जो है वो चम्मच की मदद से जो है वो जहाँ हमें लगता है कि पेस्ट जो है वो हमने आलू और चिकन का बनाया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसके ऊपर लगा के इसकी सरफेस को जो है वो स्मूथ कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको जो है वो इसकी जो है वो लगाना है। फिर उसके बाद हमने जो है वो दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से जो है वो हमने इसको प्रेस करना है, ताकि कि अच्छे तरीके से दोनों के अंदर की साइड जो है वो इसकी चिपक जाए। फिर हमने इसको जो है वो तेज़ अपनी छुरी की मदद से इसकी जो है वो इस तरीके से दरमियान में जो है एक साइड से जो है वो इसकी हमने जो है वो कटिंग की है। कटिंग आपने एक इसका कोना जो है वो कोने से इसको स्टार्ट करना है, दूसरे कोने तक जो है वो आपने इसकी जो है वो कटिंग कर देनी है। और ये देखिए हमारे सैंडविच जो है वो तकरीबन बनकर तैयार हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने जो है वो एग लिया है। एग आपने इसी तरह किसी ट्रे के अंदर जो है वो इसको आपने ऐड करना है। और इसकी अच्छे तरीके से जो है वो जितना हो सके इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक और काली मिर्चों को जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। और फिर इसके अंदर जो है वो हमने धनिए और पुदीने का जो पेस्ट होता है वो भी हमने शामिल किया है। आप इसको जो है ना वो खुली मतलब किसी ट्रे में ही आपने करना है, ताकि ये जो है ना ये इसकी जब हमने इसको कोटिंग करनी है इसके ऊपर हमने जो है वो लगा इसको सैंडविच को हमने जो है वो इसके ऊपर अंडा लगाना है, तो वो लगाने में जो है वो हमें आसानी हो। इसी तरह हमने जो है वो ट्रे के अंदर अपनी एक साइड रखी है और इसी तरह हमने दूसरी साइड इसकी चेंज कर दी हुई है। फिर हमने इसके जो किनारे हैं जिसके जो एजेस हैं, और इसी तरह हमने वन बाय वन करके जो है वो अपने सारे सैंडविच को जो है वो इस तरीके से हमने जो है वो अंडा लगा लेना है, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। फिर दूसरी साइड पे हमने जो है वो थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड किया है अपने पैन के अंदर। आग हमने बिल्कुल जो है वो लो रखी हुई थी। और फिर इसकी हमने जो है वो आधे मिनट के लिए हमने जो है वो इसकी साइड जो है वो चेंज की है। और आप जो है वो तसल्ली कर लें, अगर आपने 1-2 मिनट के लिए पहले ऑयल रखा हुआ है तो उसकी साइड डालने के बाद फ़ौरी से जो है वो आपको चेंज करनी है, ताकि आपका सैंडविच जो है वो जले ना। और इस चीज़ का आपने ख़ास जो है वो ख्याल रखना है। और इसी तरह वन बाय वन करके जो है वो हमने इसकी साइड्स को जो है वो फ्राई करना है। और ये देखिए खूबसूरत तरीके से जो है वो और अच्छे तरीके से क्रिस्पी सी इनकी इसकी जो है वो साइड्स जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। और फिर जो है वो इसके किनारों को इसी तरह हमने जो है वो वन बाय वन करके इसके जितने भी किनारे हैं इसकी साइड जो हैं वो सैंडविच की हमने जो है वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है। और ऑयल की मिकदार हमने बिल्कुल ही इतनी ही रखनी है, हमने उसको डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहे इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके और इस तरीके से बनाए हुए एक टेस्ट इनके फ्लेवर में जो है वो एक डिफरेंस होता है। हमें इसी तरह पसंद है और हम जो है वो इसको फ्राई करके ही जो है वो बनाते हैं। तो अब जो है वन बाय वन करके मैंने इसको फ्राई कर लिया हुआ है और सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ जो है वो गार्लिक सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो है वो
खा सकते हैं और बच्चे भी इसको आसानी के साथ जो है वो खा सकते हैं। आप बच्चों को लंच में बना के दें, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, किसी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो।